आज का जो लैब है वो आपके साथ है कि वोल्टेज रेगुलेटर, कि हाउ यू विल यूज वोल्टेज रेगुलेटर, और वोल्टेज रेगुलेटर के बाद हमारे साथ जो वोल्टेज होगा वो डीसी होगा, वो भी डीसी था। फॉर एग्जाम्पल हमारा काम था कि कन्वर्ट एसी वोल्टेज टू डीसी वोल्टेज। तो सबसे पहले हमने ये कर दिया कि हमारे साथ बहुत हाई वोल्टेज था, 220 वोल्ट आरएमएस एंड 315 315 वोल्ट इसका पीक वैल्यू था, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी था वो 50 हर्ट्ज था। तो इसको हमने कम कर दिया 12 वोल्ट तक कम कर दिया बाय यूजिंग ट्रांसफार्मर हमने यूज़ किया। इसके बाद हमने रेक्टिफायर्स पढ़ी 3 किस्म की। इसमें हमने ब्रिज रेक्टिफायर को लास्ट में सेलेक्ट किया कि चलो हमारे लिए ब्रिज रेक्टिफायर ठीक है। सो ब्रिज रेक्टिफायर से हमने पल्सेटिंग डीसी बना दिया। फिर इसका जो पल्सेशन था, इस पल्सेशन को ख़त्म करने के लिए हमने फ़िल्टर लगा दिया। सो फिल्टर के बाद हमारे साथ रिजल्ट थोड़े अच्छे थे। अभी हम लास्ट पोर्शन लगा रहे हैं रेगुलेटर की, ठीक है। और ये हमारे साथ था ब्लॉक डायग्राम ऑफ दी व्हाट ब्लॉक डायग्राम ऑफ दी पावर सप्लाई। हमारे साथ इस तरह एक स्विच होते हैं, इस स्विच में हम ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हैं, ट्रांसफार्मर के बाद हम रेक्टिफायर को यूज़ करते हैं, ठीक है। कोई आपसे पूछे कि डिज़ाइन ड्रा द ब्लॉक डायग्राम, इसमें आपने ठीक ठीक लिखना है, ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर। इसके बाद था फिल्टर, और फिल्टर के बाद हमारे साथ आ रहा है रेगुलेटर। रेगुलेटर से 7 8 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ये भी याद है कि कोई आपसे इस तरह पूछ सकते कि 7 8 डबल एक्स अभी जो वैल्यू है ये किस चीज़ की आईसी है। दिस आईसी इज यूज फॉर रेगुलेटर हमने यूज किया। इसके बाद हमें आउटपुट डीसी मिल गया। सो इसको एक ब्लॉक में जस्ट इंसर्ट कर दिया, एक ब्लॉक में। सो इस ब्लॉक को हम इनपुट एसी देते और आउटपुट हमें डीसी देते। सो दिस ब्लॉक शो द पावर सप्लाई। इसमें हमने ये पोर्शन बहुत डिटेल से पढ़ी। आज हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं कि 7812 और इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा है, इसको आप कैसे यूज़ करेंगे। तो voltage regulator, while filter can reduce the ripple from the power supply to low value, the most effective approach is a combination of capacitor input filter used with voltage regulator. सबसे कॉमन मेथड ये कि हम इनपुट में कैपेसिटर लगा दें रेगुलेटर की। रेगुलेटर का आईसी कैसे होती है? The IC of the regulator have 3-terminal device. This is ground, this is input and this is output. So रेगुलेटर को हम कैसे यूज करेंगे? इसके इनपुट पे एक कैपेसिटर लगाएंगे और इसके आउटपुट पे भी। ये अब बाज़ औक़ात आप लगाते और नहीं लगा सकते, इसका कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ये इनपुट वाले कैपेसिटर आपने मस्ट लगाएंगे और इस आईसी को आप यूज़ करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड रेगुलेटर, और इसके इनपुट पर हमने क्या अप्लाई किया? कैपेसिटर। वेट नहीं है, ये दिस इज कैपेसिटर। सो कहने का मतलब ये है कि while filter can reduce the ripple from the power supply to low value, the most effective approach is a combination of capacitor input filter use and voltage regulator. Voltage regulator is connected to the output filter rectifier. इसकी आउटपुट में भी फिल्टर हो सकते हैं, अभी जो मैंने आपको बता दिया कि इधर भी एक कैपेसिटर और उस साइड पे। एंड मेंटेन द कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज, और इसका काम क्या होता है? कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज आपको देते। रेगुलेटर की इनपुट पे एक कैपेसिटर लगाए, आउटपुट कैपेसिटर और दरमियान वाले को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करें, तो आपके साथ ये आउटपुट पे एक कांस्टेंट वैल्यू देगा और वही कांस्टेंट वैल्यू आपके साथ डीसी होगा। The capacitor input filter reduce the input ripples
to the regulator in acceptable level. And the combination of large capacitor and the output voltage regulator help to produce excellent power supply. इनपुट पे जो कैपेसिटर होगा इसकी वैल्यू दूसरे से कम होनी चाहिए, उसके अगर कम है तो दूसरी वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो उसका मतलब है कि अच्छी तरीके से वो क्या कर सकते हैं, रेगुलेशन करते हैं, ठीक है। द मोस्ट रेगुलेटर आर इंटीग्रेटेड सर्किट, अक्सर हमारे साथ जो रेगुलेटर देखते होते हैं दे आर इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब है आईसीज, हम आईसीज यूज करेंगे इंटीग्रेटेड सर्किट। और आईसीज किस इसका इंटरवल क्या होगा, 78XX 78XX के जो वैल्यू होते हैं 1 2 2 1 1 3 1 4 इस तरह इसके बहुत से वैल्यू होंगी। तो आपके साथ बहुत अलग किस्म के रेगुलेटर है, वो आप फिर अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम आप 18 वोल्ट के लिए डिज़ाइन करते हैं तो कौन सी उठाएं, 12 वोल्ट के लिए डिज़ाइन करते तो कौन सी फिल्टर रेगुलेटर आपने उठानी है, वो आपको वहाँ से पता लग जाएगा, उस पर लिखा होगा कि इसका रेगुलेटर है। The input to the regulator is first filter with capacitor to reduce the ripple up to 10%. फॉर एग्जाम्पल आपके साथ ये जो शेप नज़र आ रही है, ये इसका जो डायग्राम है, ये डायग्राम अगर मैं आपको बता दूं, ये देखिए, ये आपके साथ रेगुलेटर है, ये आपके साथ रेगुलेटर आईसी है। और रेगुलेटर आईसी किस चीज़ से स्टार्ट होते हैं, 78XX डबल एक्स आपके साथ जो भी आ जाए, फॉर एग्जाम्पल 1 2 1 3 2 1, ये आपके साथ मुख्तलिफ केस के आईसी होंगी। हर एक फॉर एग्जाम्पल 18 वोल्ट के लिए कौन सी आईसी होनी चाहिए, कितनी एम्पेयर वाली होनी चाहिए, सो इसके इस पर लेबल होता है कि किस चीज़ के लिए होते हैं। और अगर आप अपने सॉफ्टवेयर में इसको यूज़ करें तो सॉफ्टवेयर में भी उसके सामने लिखा होता है कि कितने वोल्ट का रेगुलेटर है। तो कहने का मतलब ये था कि ये जो आपके साथ रेगुलेटर है, इस रेगुलेटर के दो 3 टर्मिनल होते हैं, इनपुट टर्मिनल, आउटपुट टर्मिनल एंड ग्राउंड टर्मिनल। तो इसकी एक कैपेसिटर इनपुट फिल्टर होनी चाहिए, इनपुट पे होनी चाहिए, दिस विल बी इनपुट फिल्टर। ये आपके साथ इधर जो पल्सेटिंग डीसी आ रहा था, इस तरह जो पल्सेटिंग डीसी था, तरह ये इस पोर्शन पे था, इसको इसने किया क्या, 10% इसकी फिल्ट्रेशन को ख़त्म कर दे, ठीक है, ये वाली कैपेसिटर। और इसके आउटपुट पे जो कैपेसिटर होता है इसकी वैल्यू इससे बड़ी होती है। फॉर एग्जांपल अगर ये के साथ 10 माइक्रोफेराड है तो इससे ज़्यादा होनी चाहिए, चलो 100 माइक्रोफेराड ले ले तो इसका इफेक्ट अच्छा होगा। सो ये आपके साथ क्या कर सकते हैं, इसके रेगुलेशन इधर फॉर एग्जांपल इस तरह आ गया, सो ये तकरीबन इसको स्ट्रेट बना देते हैं, ठीक है। There are two capacitors in regulator. One we connect to input side and one we connect to the output side of the regulator. So जो इनपुट साइड पे कैपेसिटर होगी उसकी वैल्यू कम होगी और जो आउटपुट होगी उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। इनपुट वाली वोल्टेज आपके साथ 10% तकरीबन ये पल्सेटिंग ख़त्म करते हैं और ये जो होते हैं ये तकरीबन इसको स्मूथ बना देते हैं, ठीक है। सो वही हम इसकी जो शॉर्ट थ्योरी थी इसमें हम ये पढ़ते थे कि the regulator reduce the ripple or negligible amount। जो आउटपुट रेगुलेटर आउटपुट होते हैं जो रेगुलेटर होते हैं उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है और ये तकरीबन रिपल को नेग्लिजिबल अमाउंट तक ख़त्म करते हैं। कहने का मतलब है कि इसमें अगर थोड़ा बहुत पल्सेशन हो तो वो आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, इतने इसके होते हैं, ठीक है। और रेगुलेटर का हाउ यू विल इंसर्ट द रेगुलेटर इन द सर्किट। सो इसका ये पोर्शन ये जो इनपुट फ्रॉम रेक्टिफायर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये आपके साथ ब्रिज रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर, सेंटर टेप टाइप फुल वेव रेक्टिफायर है, जो भी रेक्टिफायर है तो इसका ये पोर्शन रेक्टिफायर के साथ कनेक्ट होनी चाहिए और ये पोर्शन आपके साथ आउटपुट के साथ कनेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। शाबाश। In addition, most regulators have an internal voltage reference, short circuit protection and thermal shutdown circuit। ये इसको इनसाइड होते हैं, ये चलो होनी चाहिए।
Typically, the capacitor and output capacitor is typically 0.1 microfarad to 1 microfarad. लेकिन ये 5 वोल्ट के लिए बात करते हैं, ठीक है। 5 वोल्ट के लिए 0.1 माइक्रोफेराड से लेकर 1 माइक्रोफेराड तक होनी चाहिए। हम 12 वोल्ट के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो 12 वोल्ट के लिए हम इसकी वैल्यू ज्यादा रखेंगे। और इसके बाद आपका टास्क होगा, वो टास्क आप खुद के फॉर एग्जाम्पल 18 वोल्ट के लिए डिजाइन करें। हम 12 वोल्ट के लिए शायद डिजाइन करें, किसके लिए वो आप देखेंगे 12 वोल्ट के लिए। लेकिन वो इसके बाद आप 18 वोल्ट के लिए डिजाइन करें, कोई 6 वोल्ट के लिए डिजाइन करें, ठीक है। डिफरेंट वोल्ट के लिए आप डिजाइन करें, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय परसेंटेज रेगुलेशन? इसने तो रेगुलेशन कर दिया, अब इसका परसेंटेज रेगुलेशन आप कैसे फाइंड करेंगे? The regulation expressed as the percentage in the figure of merit used to specify the performance of voltage regulator. How you will check that हमारा जो regulator है वो अच्छे काम करता है, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। इसके लिए आपने इसकी परसेंटेज रेगुलेशन चेक करना है, ठीक है। और रेगुलेशन का फार्मूला के फार्मूला फॉर द परसेंटेज रेगुलेशन इज del V divided by V is into 100. What is del V? Percentage regulation is equal to voltage at no load minus voltage at full load divided by voltage at full load. यह के साथ फार्मूला होता है, ठीक है। इधर शायद इसने लिखा होगा एक तो इस तरह के लाइन रेगुलेशन इज इक्वल टू डेल आउटपुट में जो वेरिएशन आ रहा है डिवाइड बाय इनपुट में जो, दिस इज कॉल्ड लाइन रेगुलेशन। और जो लोड रेगुलेशन है वो क्या है? वोल्टेज नो लोड माइनस वोल्टेज फुल लोड डिवाइड बाय फुल लोड, या के साथ लोड रेगुलेशन आ रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लोड कनेक्ट करते हैं, एक तो इधर आपके साथ वेरिएशन आएंगी, ठीक है, इधर। सो दिस इज कॉल्ड लाइन। फॉर एग्जाम्पल ये आपके साथ पॉजिटिव और ये आपके साथ नेगेटिव, दिस इज फेज एंड दिस इज ग्राउंड। अभी इधर फॉर एग्जाम्पल आप लोड लगाते हैं, ठीक है, आउटपुट। अगर आप लोड लगाते हैं, अगर नो लोड हो तो कितनी वोल्टेज होगी, फुल लोड हो तो कितनी वोल्टेज होगी, इसमें जो डिफरेंस होगा दिस इज कॉल्ड वोल्टेज रेगुलेशन और लोड रेगुलेशन, ठीक है। सो दिस इज द एंटायर थ्योरी ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर। और ये पावर सप्लाई की सबसे लास्ट टर्म दैट हाउ यू, अभी हम पढ़ते हैं कि हाउ यू विल डिजाइन। दिस इज योर प्रोटीएस, इसको आप प्लस करें ताकि स्क्रीन अच्छी आ जाए। इधर आप कंपोनेंट उठा ली, अल्टरनेटर, आप अल्टरनेटर लिख ली, इधर एसी सोर्स लिख ली, कोई बात नहीं, ये उठा ली। इसके बाद आपके साथ होनी चाहिए ट्रांसफार्मर, सिंपल किस्म का ट्रांसफार्मर उठा ली। इसके बाद होनी चाहिए ब्रिज रेक्टिफायर, तो ब्रिज का जो जेनरेट टाइप है इसको उठा ली। इसके बाद आपके साथ होनी चाहिए कैपेसिटर, कैपेसिटर। इसके बाद आपके साथ रेजिस्टेंस भी होनी चाहिए।
और एक आपके साथ रेगुलेटर होनी चाहिए, रेगुलेटर का ID 7812 ये देखिए, ये आ जाएगा। अगर आप रेगुलेटर लिख लेते हैं बहुत ज़्यादा रेगुलेटर आ जाएगा, 12 पोर्ट पैक्स, इसको हमने उठा दिया, ठीक है, ये रेगुलेटर आ गया। चलो LED भी डाल देते हैं। अभी हम कनेक्शन करते हैं तो अल्टरनेटर, हमने ये अल्टरनेटर लगा दिया, एक हमने ट्रांसफार्मर उठा दिया, ये ट्रांसफार्मर साथ कनेक्ट है, इसके साथ कनेक्ट है। उसके बाद हमने ब्रिज रेक्टिफायर ले लिया, और इधर हमने एक रेगुलेटर उठा दिया, इसको इसके साथ कनेक्ट कर, इधर कैपेसिटर बाद में भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ले जाओ और उसको कैपेसिटर को रोटेट कर दें, एक कैपेसिटर इधर भी उठा दिया, एक रेजिस्टर उठा दिया, इसके साथ एक LED भी लगा दिया। जमा मुश्किल लगे तो इसमें, ठीक है, ये आपने बना दिया।
जनरल सर्किट। अब इसको आप क्या कर दें, 6 वोल्ट को आप 315, इसका फ्रीक्वेंसी लगा दी 50 हर्ट्ज। ये गया। और ये जो ट्रांसफार्मर है ये आपके साथ 4 मिली हेनरी। इस इनपुट कैपेसिटर को आप सपोज पहले देखते हैं 1 माइक्रोफेराड। जो आउटपुट है वो आप 10 माइक्रोफेराड रखिए। और इसका जो वैल्यू है रजिस्टर का, इसको आप 100 या 180 कर दी। इसके साथ आपने लगानी है ग्राउंड। ठीक है। एक आपके साथ हो जाए डीसी वोल्ट मीटर। इसके साथ लगानी। एक आपको मालूम करने की जरूरत नहीं, जितना आपको मालूम है कि इतना है। ठीक है। ये देखिए ये आपके साथ रेगुलेशन 12.78 आपको दे रहा है, क्योंकि हमने कैपेसिटर इतने अच्छी यूज़ नहीं किए। 12.78 इस तरह ये देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको अगर हम क्या कर दी, स्टॉप कर दी इसको और इसकी वैल्यू को बढ़ा दी। कैपेसिटर को आप 100 कर दें और इस कैपेसिटर को आप 10 कर दें। फिर से देखिए आपको थोड़ा अच्छे रिजल्ट आएंगे इससे। ये देखिए 11.12 तकरीबन एग्जैक्ट 12 वोल्ट अभी दे रहा है। ठीक है, 12 वोल्ट। इसमें थोड़ा वेरिएशन एरर भी आ रही है ना, लेकिन वह अगर आप देखें तो आपके साथ 12 वोल्ट आ रही है और ये तकरीबन इसने रेगुलेट किया। तो रेगुलेटर का मतलब ये था कि ये हमारे लिए अपनी प्रोसेस को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो ये अगर आप 1000 कर दें तो फिर बिल्कुल स्ट्रेट होगा तकरीबन। ये देखिए अभी बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है। अभी देखिए बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट डी से आ रही है ना, जब हमने इसकी वैल्यू क्या कर बढ़ा दिया। और ये देखिए आपके साथ 11.7, 11.5 तो तकरीबन 12 के बराबर है। और ये देखिए एग्जैक्ट इसकी ग्राफ भी स्ट्रेट आ रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जितने आप इसको, इसका आप थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स कर दिए, इसने 10 कर दिया, इसको 100, इसलिए इसको भी आप 100 कर दिए ताकि थोड़ा इसमें रेगुलेशन अच्छी हो। लेकिन फिर भी देखिए आपके साथ 12 वोल्ट एग्जैक्ट दे रहे हैं और इधर भी आपके साथ स्ट्रेट लाइन आ रही है। फिर इस तरह था, ट्रांसफार्मर के बाद इस तरह बन गया और अभी रेगुलेटर फिल्टर से पास हो गया तो आपके साथ ग्राफ बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट आ गया। सो कहने का मतलब ये था कि व्हाट इज दी पावर सप्लाई। सो पावर सप्लाई को हमने बहुत ज़्यादा हर चीज़ पर लगा दिया।
फिर हमने ये कर दिया कि जस्ट सिंपल रेक्टिफायर पढ़ा, हाफ वेव रेक्टिफायर, इसके बाद सेंटर टेप पढ़ा, इसके बाद फुल वेव रेक्टिफायर, इसके बाद फिल्टर पढ़ा। अब रेगुलेटर हमने अप्लाई किया और अपना पावर सप्लाई हमने क्या किया, डिज़ाइन कर दिया। ठीक है, समझ आ रही है? इसके अलावा आप दूसरा एलईडीज भी लगा सकते हैं ताकि वो लाइट कर दे, वो लाइट वाली आपको मालूम होनी चाहिए तो आप कर दें। सो ये था, ये जो सारी डेटा मैं आपको दे रहा हूँ, किसी के साथ नहीं है तो एलएमएस, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के एलएमएस पे आपकी जो आईडी से उस पर लॉगिन हो जाए और आपके कंसर्न क्लास में ये सब कुछ अवेलेबल है। इसके अलावा इसका जो ये वीडियो रिकॉर्ड करें, इसका लिंक भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, और आपके एलएमएस पे भी मैंने शेयर किया है कि आप इसके अलावा जितनी भी क्लासेस हम ले रहे हैं इसका वीडियो आप उधर देख लीजिए। ठीक है।